हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलॉम का नियम। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोगों को कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें बोला जा रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, इस बिंदु का नाम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। यहाँ पर कोई एक Q1 आवेश स्थित है, यहाँ पर Q2 आवेश स्थित है। ठीक, तो इस हम लोग मान लेते हैं कि इसके इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो F है तथा इस दोनों के आवेशों के बीच की दूरी R है। दोस्त आपको बता दूं कि ये वीडियो पहले शूट हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। देखते हैं, पूरा बता दिए थे, मेरा सारा वीडियो वो डिलीट हो चुका है। तो चलिए इसको फिर से अब बताना पड़ेगा हमको। तो चलिए फिर से इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, समझिएगा आप लोग कि बोला जा रहा है किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो हम लोग जानते हैं, इसको F से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा F से, तो F, तो ये हो गया बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों आवेश क्या है, Q1 और Q2। तो लिख देंगे Q1 इंटू Q2। इसके क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, जिसको हम लोग एक तरह से समानुपाती कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद बोला जा रहा है कि तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी है क्या, R, तो इसका हो जाएगा R²। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, लगेगा तो 1/, हो गया। और दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर चढ़ा दिए इस पर, क्या होता है, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो अब चलते हैं हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा F और समानुपाती का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे अगर यदि दोनों से चलेंगे, दोनों इक्वेशन से, तो ये है क्या, Q1 इंटू Q2 है, और यहाँ पर ये है R1/R²। तो 1 से ऊपर गुना होगा तो वही रह जाएगा और नीचे हो जाएगा R²। अब हम लोग जानते हैं कि अगर यदि, आपको भी पता होगा कि अगर यदि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग स्थिरांक बोलते हैं, नियतांक। तो हम लोग इसका कांस्टेंट मान लेते हैं k है। तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2/R²। और इस k का मान होता है 1/4πε0। तो चलिए इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा F = k के जगह पर कितना हो जाएगा, 1/4πε0। तो चलिए इसका मान पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा k के जगह पर 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2/R²। ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि इसके अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती।
तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसके बाद बोला जा रहा है तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या था, r था। तो r के स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वर्ग के यानी वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया 1/r²। तो अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से चले। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जैसे मिलाए तो ये हो गया f और ये समानुपाती का चिन्ह आया यहाँ पे। तो यहाँ से ये आ गया Q1 × Q2 और इससे जब गुना करेंगे तो 1 × Q1 Q2 तो ये हो जाएगा Q1 Q2 ही रह जाएगा और नीचे आ जाएगा r²। और हम लोग इसके बाद जानते हैं कि कोई भी अगर यदि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट को हम लोग के मान लिए और इस कांस्टेंट का मान कितना होता है 1/4πε0। तो इस कांस्टेंट के जगह पे हम लोग इसका मान पुट कर दिए 1/4πε0। तो ये इसका फॉर्मूला निकल के चला आया F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में आप लोगों के लिए और किसी एक सबसे इम्पोर्टेंट और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक आप लोग के लिए लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।